द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गजा पट्टी में इजराइल द्वारा मचाए जा रहे कत्लेआम पर अब फ्रांस भड़क उठा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जबरदस्त क्लास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लगा दी है। उन्होंने कहा है, इजराइल को हम सपोर्ट करते थे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गजा पट्टी में जाकर मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारेंगे, उनकी हत्या करेंगे। यह नहीं चलेगा। बॉम्बिंग के जरिए सिविलियंस को मारना नहीं चलेगा। मैक्रोन ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में यह सारी बातें कही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, यहां हम आपको सुनाना चाहते हैं। बीबीसी के पत्रकार ने तो साफ तौर पर पूछ भी दिया, क्या आप इजराइल को इंटरनेशनल लॉ, जो युद्ध का नियम होता है, उसके उल्लंघन का दोषी भी मानते हैं? तो जवाब भी बहुत शानदार था। सबसे पहले यह हिस्सा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं कि सिविलियंस को मारा जा रहा है, ये आतंकवाद को खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। सुनिए यहां। But I think there is no justification precisely to attack civilians. What I would like to just to clarify with you, are you saying that Israel is guilty of breaking international humanitarian? तो सुना आपने, यहां पर पत्रकार पूछती हैं कि आप हमें क्लियर बताइए, क्या आप इजराइल को दोषी मानते हैं? क्या आप इजराइल की निंदा कर रहे हैं? तो मैक्रोन ने बहुत ही बैलेंस लेकिन कड़क जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई जज नहीं हूं, मैं अपने स्टेट का हेड हूं और इस नाते जो मैं देखता हूं कि आतंकवाद को हमने भी फेस किया है, उसके चलते इजराइल जो है जंग लड़े, लेकिन जंग सिविलियंस को मार करके नहीं लड़े जाते। बॉम्बिंग के जरिए निर्दोषों की हत्या कर देना यह आतंकवाद के खात्मा का जरिया तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रूल्स जो हैं उसे सबको फॉलो करना होगा। मैं इजराइल को याद दिलाना चाहता हूं कि आप जंग के नियमों का पालन करें और आतंकवाद के खात्मे के नाम पर निर्दोषों को मारना बंद करें, सीज फायर करें। सुनिए यहां पर क्या कुछ कहा है फ्रांस ने, करारा जवाब इजराइल को। De facto, today civilians are bombed. De facto, these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. So there is no reason for that and no legitimacy. So we do urge Israel to stop. I'm not here to, I'm not a judge. I'm a head of state. I just... तो सुन लिया आपने, यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो टिप्पणी की है, इजराइल को काफी चुभ भी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को तीखी मिर्ची लगी है। वो ठीक उसी तरीके से भड़क उठे हैं जैसे यूएन के सेक्रेटरी ने एक टिप्पणी कर दी थी इजराइल पर कि हमास यूं ही आप पर हमला नहीं किया है, फिलिस्तीन की हकमारी आपने कर रखी है, जिसके चलते हमला हुआ और इस हमले में जब जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है तो निर्दोषों को मार करके वो हमास को मारने की बात कह रहा है। यह सब उचित नहीं है। तो फिर मिर्ची लगी। नेतन्याहू ने उस वक्त क्या कहा कि यह जो बातें कह रहे हैं यूएन के सेक्रेटरी, उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इनके हक की बात नहीं होगी तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री किसी को भी अपना नहीं मानेंगे, उनकी निंदा कर देंगे। यहां पर फ्रांस ने जब इतनी कड़ी टिप्पणी की है तो नेतन्याहू को मिर्ची लगी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्प्रिंटर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें भी मैक्रोन वहां अपनी भाषा में अपनी बातें रख रहे हैं, उनके सामने पूरी टीम बैठी हुई है और इसी में जो कुछ कहा गया है वो ठीक वही बातें हैं जो बीबीसी के इंटरव्यू में कही गई हैं। चूंकि भाषा चेंज है तो जो ट्वीट में लिखा गया है उससे हम आपको बताते हैं यहां वो क्या बोल रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। मैक्रोन सेड Israel's strike on the Gaza Strip have no basis. In fact, today civilians are being bombed. In fact, the children, these women, these old people are being bombed and killed. So there is no basis for this and no legitimacy. Therefore, we call on Israel to stop. He said. इन्होंने जो कहा है गंभीर बातें जो आपने भी बीबीसी पर सुनी है, एकदम स्पष्ट साफ शब्दों में, इजराइल आप अपनी हरकतें बंद कर दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे जो गाजा पट्टी में इजराइल ने जो स्ट्राइक किया है उसका कोई आधार नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। ये लोग गलत कर रहे हैं। इनका कहना है, सच्चाई यह है कि आज सिविलियंस को बॉम्ब मार के मारा जा रहा है।
उनके ऊपर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। उनका कहना है, फैक्ट यह भी है कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों पर भी बमबारी की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। तो ये कोई बेसिस नहीं है, ना ही ये लेजिटिमेसी है। इस वजह से इंटरनेशनल लॉ को याद दिलाते हुए हम कहेंगे इजराइल से टू स्टॉप, यानी कि रुक जाइए, ये काम बंद कर दीजिए। पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि आप जो बातें कह रहे हैं, आप तो इजराइल का समर्थन करते थे। उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी हमला होता है तो तकलीफ सबको होती है। हमास को ये लोग आतंकी संगठन मानते हैं, लेकिन हमास खुद को फिलिस्तीन का रक्षक, फिलिस्तीन की आजादी की बात कहने वाला योद्धा मानता है। एक वहां के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर उसे देखा जा सकता है और फिलिस्तीन में हमास को राजनीतिक दल की मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आलोचना होती है, वो जिस तरीके से हमला करता है उसकी निंदा होती है। खैर, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने यह कहा कि हमने शुरुआत में एक एक महीने तक इजराइल का साथ दिया, सपोर्ट किया, नहीं आपके साथ गलत हुआ। लेकिन जब हमने देखा कि इजराइल ने बेकसूरों को मारना शुरू कर दिया है तो यह हमें बर्दाश्त नहीं है। हमने इस वजह से इनकी निंदा की है। उन्हें युद्ध खत्म करना चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह सब नहीं चलेगा, यह गलत हो रहा है। अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति के तरफ से इतनी बड़ी बातें हो गई हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश भी इनकी निंदा करेगा। यहां पर नेतन्याहू को मिर्ची लगी है। दैनिक जागरण पर रिपोर्ट है कि नेतन्याहू एकदम से भड़क गए कि मेरी निंदा करने वाला कौन पैदा होता है। यहां हेडलाइन देखिए, इजराइल हमास वॉर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इजराइल से किया युद्ध विराम का आग्रह, नेतन्याहू ने दिया जवाब। क्या क्या कहा है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ये अभी आप सुन चुके हैं। तो सीधे तौर पर आते हैं कि नेतन्याहू का जवाब क्या है। इसकी चर्चा इस वक्त खूब हो रही है। तो यहां पर मैक्रोन के आग्रह का नेतन्याहू ने क्या दिया है जवाब। जागरण ने लिखा है, मैक्रोन की टिप्पणियों का जवाब देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि विश्व नेताओं को हमास की निंदा करनी चाहिए, न कि इजराइल की। नेतन्याहू ने कहा, हमास आज ये जो अपराध गाजा में कर रहा है, कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी करेगा। पेरिस में गाजा पर एक मानवीय सम्मेलन आयोजित होने के एक दिन बाद बीबीसी को मैक्रोन का साक्षात्कार प्रसारित हुआ, यानी कि बीबीसी पर यह इंटरव्यू आया था और इसकी चर्चा अभी दुनिया भर में हो रही है। और उस सम्मेलन में बीबीसी को इंटरव्यू देने से पहले जिस सभा को संबोधित कर रहे थे वहां भी अपनी बातें रखी थी। क्या कुछ कहा, जरा देखिए कि मैक्रोन ने कहा कि उस शिखर सम्मेलन में उपस्थित सभी सरकारों और एजेंसियों का स्पष्ट निष्कर्ष यह था कि पहले मानवीय विराम, युद्ध विराम के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं है जो हमें रक्षा करने की अनुमति देगा। सभी नागरिकों के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने फिर उस बातों को दोहराया जो इंटरव्यू में कही गई है। उन्होंने कहा, वास्तव में आज नागरिकों पर बमबारी की जाती है, इन शिशुओं, इन महिलाओं, इन बूढ़ों पर बमबारी की जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। इसलिए इसका कोई कारण नहीं है और कोई वैधता नहीं है। इसलिए हम इजराइल से इसे रोकने का आग्रह करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गंभीर मोर्चों पर इस वक्त इजराइल घिर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन अपने हठ से अगर बेंजामिन नेतन्याहू बाज आएंगे तो उन्हें उस दर्द का एहसास होगा जो वो गजा पट्टी पर निर्दोषों पर बरसा रहे हैं। उनके सैनिक जो कहर बरपा रहे हैं वो सरासर युद्ध नियमों का भी उल्लंघन है, मानवता का उल्लंघन है। ह्यूमन राइट वॉच भी इन पर जबरदस्त नजर रखे हुए है और पूछेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप। बेहद ही खतरनाक खबर। खैर, फ्रांस का स्टैंड काबिले तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।